सज्जनों और देवियों, इस समय मैं उपनिषद सौरभ लिखता हूं। उपनिषद सौरभ हमारी भारतीय परंपरा की प्राचीनतम अध्यात्म पुस्तकें उपनिषदें हैं। और अगर ये कहा जाए कि विश्व की परंपरा की है तो गलत नहीं। जिस काल में हमारे यहां उपनिषदों की रचना हुई है, उस काल में इस भूमंडल के किसी कोने में इतनी गहरी अध्यात्म विद्या का प्रवर्तन नहीं हुआ। तो उपनिषदें हमारे भारतवर्ष की प्राचीनतम अध्यात्म विद्या तो है ही, विश्व की प्राचीनतम अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या तो है ही, विश्व की प्राचीनतम अध्यात्म विद्या है। केवल ईश उपनिषद जो 18 मंत्रों का है, वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। बाकी उपनिषदें ब्राह्मण और आरण्यकों से अलग करके संपादित की गई हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, वो नाम ही उनका ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, साम ब्राह्मण और आरण्यक बने हैं। उन्हीं में उपनिषद के अंश हैं जगह जगह। उन्हीं का अलग संपादन करके उपनिषदों का नाम पड़ा है। जो 11 उपनिषदें मुख्य हैं, फिर और पीछे बनती गई, 100 से अधिक बनी। लेकिन प्रामाणिक उपनिषदें 11-12 मानी जाती हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग, बृहदारण्यक इत्यादि। इन ग्रंथों पर मैं इस समय लिख रहा हूं। सौरभ आप जानते हैं, सुगंधी। सुगंधी मात्र छांट लेना, उपनिषद सौरभ। उपनिषद का सौरभ, उपनिषद की सुगंधी, उपनिषद का सार तत्व निकाल करके रखने की चेष्टा की जा रही है। ये बात नहीं कि उसके आगे सार नहीं, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करता हूं जो सहज सब लोगों के लिए उपयोगी हो। ईश उपनिषद प्रथम है। इस क्रम में आप लोगों के सामने मैं आज ये विषय भी रख रहा हूं। ईश उपनिषद क्यों उसका नाम पड़ा? क्योंकि प्रथम मंत्र ईश शब्द से शुरू है, ईशा से। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस सिद्धनम। ये पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा शब्द स्त्रीलिंग है, ईश शब्द पुल्लिंग है। मंत्र में ईश नहीं है, ईशा। दैवी संप्रदाय वाले, शक्ति संप्रदाय वाले, दुर्गा संप्रदाय वालों की दृष्टि इस पर पड़ी है कि नहीं पता नहीं। अगर वे इसका अर्थ करें तो उनके लिए बड़ा सरल है। ईश पुल्लिंग है, ईशा स्त्रीलिंग है। ईशा का अर्थ संस्कृत कोश में है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संपन्न स्त्री दुर्गा। ईशा का अर्थ ईश्वर नहीं। ईशा शब्द पुल्लिंग है, उसका अर्थ ईश्वर है। लेकिन उपनिषद के व्याख्याकार और चिंतक ज्ञान मार्गावलंबी हुए हैं प्रायः, इसलिए ईशा से अर्थ हुए ईश्वर की है। ईशा वास्यम। वास्य का मतलब होता है बसाना, बसाने योग्य। वास नहीं है, वास नाम बसा हुआ।
और वास्यम का अर्थ है, वास्य का अर्थ है बसाने योग्य, बसाना चाहिए। ईशा वास्यम इदम सर्वम, इदम नाम यह, सर्वम नाम सब, यत्किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, जगत में जगत, जगत में जगत जो कुछ भी है, इस सब में ईश्वर को बसाना चाहिए। ये इसका अर्थ है, ईश्वर को बसाना चाहिए। एक अवधारणा करनी चाहिए, हम जहां हैं ईश्वर है, और हम गलत करेंगे तो दंड देगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल देगा, या उसी का सब कुछ है, मेरा नहीं है। इस भावना को लाने के लिए ऋषि जनता से कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ भी है, वो कहने का तरीका है, मतलब इस पूरे जगत में ईश्वर को बसाओ, ईश्वर बसाने योग्य है, ईश्वर बसाना चाहिए, ईश्वर की अवधारणा करनी चाहिए। एक अवधारणा होती है, दूसरी अनुभूति होती है। इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। अवधारणा एक कल्पना होती है, अनुभूत साक्षात्कार होता है। अनुभूति जिसमें दो राय नहीं, और अनुभूत सब में वही एक होती है। उस स्थिति में जब साधक पहुंच जाता, सबकी अनुभूति एक होती है, लेकिन अवधारणा एक नहीं होती। जितने साधक हैं, जितने संप्रदाय वाले हैं, सबकी अवधारणाओं में अंतर होता है। और जब अनुभूत में पहुंच जाएंगे, 10 संप्रदाय के साधक हों, सच्ची अनुभूत में पहुंच गए तो वहां फर्क नहीं होगा। तो अवधारणा और अनुभूत में अंतर है। अवधारणा है कि हम ईश्वर की कल्पना करें कि जहां हम हैं ईश्वर है, और उसी का वो सब कुछ है, और मुझे सावधान रहना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ये अवधारणा हुई। और अनुभूति, अनुभूति क्या है? सबके अंदर में जो आपा है, सबके अंदर में जो चेतना है, वह ईश्वर है, और वह है ही। अवधारणा नहीं करना है, उसकी तो केवल अनुभूति करना है। और जहां आप रह रहे हैं, वहां सब जगह अंतर साक्षी देख रहा है। जो करोगे भरोगे, टल नहीं सकता है। अपने कर्मों के संस्कार अपने को कचोटते हैं। हम पानी के अंदर में चले जाकर के कुकर्म करें, हम समझते हैं कोई नहीं देखता है। कमरा बंद कर लें, वहां कुकर्म करें, हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा है। जंगल में चले जाएं, पर्वत के खोह में चले जाएं, आकाश में उड़ के चले जाएं, कुकर्म करें, और हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अंतर साक्षी देख रहा है। असली भगवान, जो अनुभूत भगवान है, देख रहा है। सबके अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा रूपी परमात्मा, वो देख रहा है, और उससे छिपाना बिल्कुल असंभव है। और आदमी अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों से हरदम पीड़ित रहता है, इसीलिए, और आनंदित भी रहता है। अच्छे कर्म करो तो उन अच्छे कर्मों के संस्कार हमारे चित्त में गुदगुदी पैदा करते हैं। गलत कर्म करें तो कचोटते रहते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। अपने को कितना ही समझावे, अरे और लोग भी हैं, ऐसी गलतियां बड़े बड़े लोग करते हैं, ज्ञानी लोग भी कर देते हैं, हम ही थोड़े किए हैं। कितना हम अपने मन को फुसलावें, समझावें, लेकिन नींद नहीं आएगी ठीक से, चैन नहीं पड़ेगा। अगर गलत करेंगे तो ये जो अंतर साक्षी है, अंतर में बैठा हुआ भगवान है, ईश है, ये क्षमा नहीं कर सकता। ये कहने का भी तरीका है, वो बैठा है और आप दो नहीं, आप मजबूर हैं। आपके साक्षित्व में हुए कर्मों के संस्कार आपके चारों तरफ लिपटे हैं, और वो आपको छोड़ नहीं सकते। छोड़ना चाहो तो भी छूटते नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करने चाहिए।
एक भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है। भक्त कल्पना करता है हमारे आसपास ईश्वर बैठा है और उसी का सब कुछ है और वो देख रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए, गलत न करना चाहिए। और सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं। ज्ञानी दूसरा होता है, वह समझता है कि मैं खुद बैठा हूं, कल्पना क्यों करूं, मैं तो बैठा ही हूं, और जो करता हूं वो मेरे सामने संस्कार प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए हम कर्मों को सुधारें। ये दुनिया प्रकृति की चीज है, प्रकृति की चीज है, प्रकृति में जाती है, मेरा अपना इसमें क्या है, इस प्रकार ज्ञानी सोचता है। दोनों का अर्थ है दुनिया से अनासक्त होना। इसीलिए निचली पंक्ति में ऋषि कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृद्ध कस सिद्धनम। तेन नाम संसार, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा जीवन निर्वाह करो। भुंजीथा मतलब जीवन निर्वाह करना, खाना पीना, कपड़ा पहनना, घर द्वार का उपयोग करना, प्राणी पदार्थों का उपयोग करना, ये त्याग पूर्वक इसका उपयोग करो, राग पूर्वक नहीं। खाओ आसक्त होकर नहीं, आसक्त होकर के खाओगे पीछे परेशान होगे। एक जगह बाबा लोगों का समाज पड़ा था, बाग में गांजक दम चल रहा था, रामायण की कथा हुई, गांव वाले सुनने आए तो उसमें आया, पंक्ति आई, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे। इसका अर्थ है कि आरत नाम दुखी, करुणा से विगलित, जिसके अंतर निर्वेद है कि संसार के बंधनों से हम छूटें, ऐसे जिज्ञास को जब संत पाते हैं तो गूढ़ तत्व छिपाते नहीं, वो बताते हैं। गांव वाले थे, कुछ अनपढ़ थे, कुछ भोले भाले थे, वह आरत का अर्थ समझे रात, आरत नाम रात। एक संत एक जगह सुबह उठ करके पाठ कर रहे थे, एक पारक सिद्धांत की एक पुस्तक है, तो उसमें है कि छित जल कैसे है, चेतन मिलखट वस्तु है, इस संसार अनाज स्वयं है। चेतन मिलखट वस्तु, इस संसार अनाज स्वयं है। तो इसको याद करें, तो बारंबार याद करें। तो एक बुढ़िया रहे घर में, कहे ये दैया न राम न रहीम, और खड़बड़ है, और अन्न खा लिए खड़बड़ है। तो समझे कि ये ज्यादा अन्न खा लिए, वो कहते खड़बड़ है पेट, और वो कहे खट वस्तु अनाज स्वयं है, तो समझे अनाज। और खट वस्तु समझे खड़बड़, पेट खड़बड़ है, अन्न ज्यादा खा लिए। तो जब ये सुने गांव वाले तो सोचे अब रात में आधी रात को आवे तब गूढ़ तत्व सुनने को मिलेगा। कथा समाप्त होगी 10 बजे, सब चले गए। तो इतने में कुछ रात बीती, जब तो आए झुरमुट में खड़े हो गए कुछ ऐसे लोग। तो एक ने कहा, वो महात्माओं में जो थे, कहे कि कहो रे, उसके यहां गया था तो कितना बढ़िया हलवा बना था। हाँ महाराज जी, वहां का हलवा तो क्या पूरा घी में था, और मेवे भी उसमें खूब पड़े थे। कहे और ये तो कुछ गंवार आदमी है, ये तो केवल दाल भात खिला दिए। कहे हाँ महाराज, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। कहे और वहां जो 2 महीने पूर्व गया था, वहां जो मालपुआ बना था कितना बढ़िया था। तो मालपुआ और हलवा और ये सब की चर्चा महाराज लोग करने लगे। तो गांव वाले सोची ही गुड़ तत्व है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे।
तो उनको हलवा और मालपुआ ये सब जीभ में लगे थे, और जब ज्ञान की बात कहना चाहिए, सोचना चाहिए, ध्यान समाधि लगाना चाहिए, तो हलवा और मालपुआ की चर्चा कर रहे थे। हम जहां जहां रागमान होते हैं वहीं वहीं हमारा मन फंसता है और वो हमें बेचैन करता रहता है। तंबाकू में जो फंसा है वो स्वयं समझ सकता है तंबाकू कैसा परेशान करता है। बीड़ी वाले, सिगरेट वाले, शराब वाले, जिन जिन व्यसनों में जो आदमी फंस जाता है उन व्यसनों को लेकर के कितना बेचैन रहता है। एक लड़की एक लड़का दोनों कॉलोनी में हैं और दोनों आमने सामने कभी कभी दिखाई भी देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। कभी इकट्ठे हुए बातचीत कर लिए, एक दूसरे से अपने मन को जोड़ लिए, अब एक दूसरे को देखे बिना बेचैन है, रहा नहीं जाता है। ये निरर्थक सरदर्द, और इसमें हम भावुक हो जाते हैं। जहां जहां हम अपने मन को लगा देते हैं वहीं वहीं हमारे लिए फंदा तैयार हो जाता, फांसी तैयार हो जाती। तो ऋषि कहते हैं तेन तिक्तेन भुंजी था, इन संसार के पदार्थों का उपयोग त्याग पूर्वक करो। मां गृद्ध, लोभ न करो। मां नहीं, गृद्ध लोभ, लोभ न करो। कस सिद्ध धनम, धन किसका? कितनी ऊंची बात ऋषि कहते हैं। कस्य धनम, इतना पर्याप्त है। बीच में सित आया है, सित इसको निपात कहते हैं। संस्कृत काव्य में निपात है, वर्णागम है, शब्द आ गया है। जैसे पानी कांजी, रोटी उटी खाए तो रोटी तो सार्थक है, ओटी निपात है, वर्णागम है। ऐसे शब्द आ गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं। वेद के मंत्रों में भी ऐसे शब्द आए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, वो केवल छंद के जोड़ में आ गए हैं। यहां भी कस सिद्ध धनम, कस्य धनम, इतना ही पर्याप्त है। सिद्ध की कोई उपयोगिता नहीं, उपयोगिता है केवल उसको बैठाने में। कस सिद्ध धनम, धन किसका है? धन किसी का नहीं। जिस धन को आज हम धन मानते हैं, अनेक लोग उसको अपना मान करके चले गए और आगे भी अनेक लोग चले जाएंगे। जिस कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, अनेक लोगों के खेत थे, उसको खरीद लिया था सिंधी जो भट्ठा वाले थे। उन्होंने जमीन में से मिट्टी निकाली, जितनी मिट्टी उनको ईंटा लायक थी निकाली, बाकी कंकर मिल गई, छोड़ दिए। फिर वे बेच दिए और यहां कॉलोनी बनी। अब हम लोग कहते हैं हमारा है। कुछ दिन के बाद क्या हम लोग यहीं रहने वाले हैं? पड़ाव समझें, निवास न समझें, ये भूल न कर ले। निवास है, पड़ाव है, हम सब का केवल पड़ाव है। जब से कॉलोनी बनी कई लोग उठ के चले गए, मकान बनाए, गृह भोज किए और उठ के चले गए। वो हम लोगों को भी ऐसे जाना है, इस बात को हम भूल जाते हैं। ऋषि कहते हैं कस सिद्धनम, धन किसका है? केवल उपयोग करने के लिए तुम्हें मिला है। उपयोग करो, अनासक्त होकर के उपयोग करो। अपने मन को कहीं बांधो न। केवल एक मंत्र क्या, आधा मंत्र का उपयोग कर लिया जाए जीवन में। तेन तिक्तेन भुंजी था, मां गृद्ध कस सिद्धनम। इन सांसारिक पदार्थों और प्राणियों का उपयोग त्याग पूर्वक करें, अनासक्त होकर के करें। अनासक्त होकर के खाइए, देखिए आप ज्यादा नहीं खाइएगा। अनासक्त होकर के पीजिए, आप ज्यादा नहीं पीजिएगा, और गलत नहीं खाइए पीजिएगा। अनासक्त पूर्वक व्यवहार करें तो सारा व्यवहार सुंदर होगा। अनासक्त निर्मोह होकर के बच्चे का पालन पोषण करें तो पालन पोषण बड़ा सुंदर होगा। मोह बस आप बच्चों को और कमजोर करते हैं। कितनी माताएं बड़ी मोही,
बच्चा गिर पड़ा, हाय हाय बच्चा हमार गिर पड़ा, बच्चा बहुत चोट लाग गया, अब बारंबार बहुत चोट लाग गई, बहुत चोट लाग मार, और उसको कमजोर बना रही। अरे गिर गया ठीक है, गिरेगा पड़ेगा मजबूत होगा, मार कमजोर बने बैठे हो। अपने मन को बलवान बनाओ, विवेकवान बनाओ। जीवन में अमृत कहां उदय होता है, आनंद के फूल कहां खिलते हैं? मौत की याद में। लेकिन इसको एक दूसरे के विरोधी लोग मानते हैं। मौत की याद मत करो। मौत साथ साथ अगर स्मृत में रहे तो जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं। हमारा पूरा जीवन आनंदमय होता है। मौत की बिल्कुल याद हम नहीं करते। इसीलिए अचानक कोई स्वजन मरता है तो हम छाती कूट कूट के रोते हैं, और अपना जाने का अवसर आ जाए एकदम डूब जाते हैं निराशा के गर्त में। त्याग पूर्वक जीवन निर्वाह लेने को हम सोच नहीं पाते। तेन तिक तेन भुंजी था। जीवन का सारा निर्वाह त्याग पूर्वक करो, कहीं आसक्त होकर के न करो। कस्य धनम मां गृद्ध, लोभ न करो। कस्य धनम, ये याद रखो, धन किसी का नहीं। जिस शरीर को अपना शरीर हम मानते हैं, दर्पण में कई बार देखते हैं चेहरा, वो पता नहीं किस खेत का मिट्टी है, और पता नहीं 10 दिन में किस खेत का मिट्टी बनेगा। जितने कण हमारे माने गए चेहरे में चिपके हैं, ये कण न मालूम कितने के चेहरे बने हैं, और न मालूम कहां कहां क्या बने हैं और बनते चले जाते हैं। करोड़ों करोड़ों कण इसमें हरदम प्रविष्ट होते हैं, और करोड़ों करोड़ों कण इससे निकल करके बाहर हो जाते हैं। ऐसे ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गरे तुम्हारा। कबीर साहब ने कहा, अरे गंवार, ऐसे घर को तू अपना घर कहता है जिसमें तेरा एक कण नहीं है। ये ममता के कारण तो ये बैरी बन गया। ठाकुर काजर, ठाकुर कारी। कालिक आंख में लगे तो कज्जल है, गाल में लगे तो कालिक है। अगर इसी का साधन में उपयोग करें शरीर का, तो ये मोक्ष दायक है, और राग द्वेष में उपयोग करें तो यही बंधन देता है। संतुलित भोजन करें तो अन्न अमृत है, असंतुलित करें तो विष है। वही अमृत है, वही विष है, सदुपयोग और दुरुपयोग। इसलिए ऋषि कहते हैं, तेन तिक तेन भुंजीता मां गृद्ध कस्य धनम। और इतना ही नहीं कहते हैं कि तुम त्याग पूर्वक उपभोग करो, त्याग पूर्वक जीवन बिताओ। तो भाई जीवन तो बिताओ, खाओ पियो, लेकिन खाने पीने के लिए करना भी तो पड़ेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्तम सतम समाह। 100 वर्ष जीने की इच्छा हम कर्म करते हुए करें। कर्म करें और कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। यहां ज्ञानी लोग ये अर्थ करते हैं कि ये तो कर्म कांडियों का मंत्र है, क्योंकि 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है। मेरे विचार से मैंने लिखा भी है उपनिषद सौरभ में कि इतना रूढ़ अर्थ करने की जरूरत नहीं। 100 वर्ष का अर्थ है पूरा जीवन। हमारे ऋषि लोग 100 वर्ष का अर्थ मानते थे पूरा जीवन। इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था उन्होंने की थी। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, 25 संन्यास, 100 वर्ष मान करके। तो 100 वर्ष का लाक्षणिक अर्थ है पूरा जीवन। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा करो, ये अभिप्राय है। 100 वर्ष जीने की इच्छा कैसे करें, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। ये ज्ञानी पुरुष ऋषि कैसे कह सकते कि तुम 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। यहां अर्थ है कि जीवन भर कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, निठल्ला बन करके नहीं, निष्क्रिय बन करके नहीं, कर्म करते हुए जीवन जियो। क्योंकि खाने के लिए करना तो पड़ेगा,
और खाने केवल नहीं, और भी काम है। जितने भी कर्म हैं उनमें कृष्ण कर्म बड़ा ऊंचा है। अन्न पैदा होता है और जीवन में अन्न की आवश्यकता इतनी है कि जितनी आवश्यकता और की नहीं। अन्न अगर है तो राम भी याद आएगा, अन्न न हो तो राम याद नहीं आएगा। कपड़ा ना हो तो चल सकता, अन्न के बिना नहीं चल सकता। मकान ना हो तो भी चल जाएगा, अन्न के बिना न चलेगा। अन्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अन्न का पैदा करने वाला विष्णु भगवान है। वो जगत पालक है। विष्णु भगवान जिसको हम कहते, पता नहीं वो कहीं जगत पालन करता है कि नहीं, और कहीं एक बोरा गेहूं कहीं भेजा है कि नहीं। लेकिन ये जो किसान है, करोड़ों करोड़ों टन अन्न पैदा करके सर्वत्र फैलाते हैं, इनको कृषक कहा जाता है। कृषक कहते हैं जो कर्षण करे, खींचे, जमीन से अन्न खींच करके ऊपर ला देता है, इसलिए कृषक है। और इसलिए किसानों का बड़ा महत्व है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था। और उस समय लड़ाई की मामला थी, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, इसलिए जवानों को भी कहा। और किसान अगर अन्न न दे तो जवान खाएंगे क्या? इसलिए अन्न की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन अन्न ही नहीं, और चीज की भी आवश्यकता है। अन्न जो पैदा करते वो अन्न खाते हैं, हम लोग भी खाते, नहीं पैदा करते हम भी खाते हैं। तो हमें चाहिए कुछ ऐसा करें जो दूसरे के लिए उपयोग का हो। कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बुनते हैं, नाई बाल बनाता है, और धोबी कपड़ा धोता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, मकान बनाने वाला मकान बनाता है, विद्वान शिक्षा देते हैं, कुछ लोग समाज की व्यवस्था करते हैं, शासन करते हैं। अगर फौज और पुलिस हटा दी जाए, बहुत जल्दी देश के सभी देश की उन्नतियां हो जाए। खरबों खरबों की संपत्ति हर देश की फौज में लगती है। फौज न रहे, पुलिस भी न रहे, तो पूरी दुनिया बहुत जल्दी उन्नत हो जाए। लेकिन जब मनुष्य हो दुनिया में, मनुष्यों के बीच में शैतान है, वह शैतान परेशान करने वाले हैं, इसलिए पुलिस और फौज की जरूरत पड़ती और बड़ी आवश्यकता है उनकी। वे देश की रक्षा करते हैं। वकील है, वकील से सब घृणा प्राय किया करते, अरे ये तो फौरे बचने वाले हैं। लेकिन वकालत का मतलब है विवाद को हल करने का प्रयास करना। वो एक आदमी को न्याय दिलाए। हर आदमी उतना विज्ञ नहीं होता है, इसलिए उसको न्याय दिलाए, उसका भी काम है न्याय दिलाना। और इससे वो रोटी पाने का अधिकारी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। संत महात्मा का ये बहुत बड़ा काम है कि वे अपनी पवित्र रहनी में रहें और समाज में सच्चे ज्ञान का प्रचार करें। महात्मा अगर अपनी रहनी में रहें, मुख से कुछ न कहें, तो भी बहुत बड़ा प्रचार होगा। उनका पवित्र जीवन ही एक बहुत बड़ा प्रचार है। और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, अनेक प्रकार के विभाग सरकार ने खोले। संतान नियोजन, गर्भ गिराने का प्रयास, बहुत कुछ विभाग खुला है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि के परिष्कार करने का कोई विभाग नहीं, वो संतों का विभाग है और वे निःशुल्क काम करते हैं। प्रजा उनको बिना इकरार किए सहज सेवा भी करती रहती है। महात्मा नहीं कहते हमें खाने को दो तो हम ज्ञान उपदेश करेंगे, वो ऐसे करते हैं और भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। बौद्धिक, आध्यात्मिक और शासनिक, आर्थिक, जिस किसी ढंग से हमारा कुछ ऐसा सहयोग होना चाहिए समाज के लिए जिससे समाज को कुछ मिले, क्योंकि हम समाज से पाते हैं, इसलिए हमें समाज को कुछ देना चाहिए। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। ऋषि कहते हैं कुर्वन्नेवे कर्माणि,
कर्म करते हुए जियो और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इसका अर्थ ये करना चाहिए कि पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। पूरे जीवन में निठल्ला बन करके बैठो ना। और यही तुम्हारे निर्मल जीवन का आधार है। अनासक्त होकर के जीने का यही तरीका है। अगर कोई कर्म न करे तो जीवन कैसे चलेगा? और कर्म करे और आसक्त होकर के जिए, आसक्त होकर के करे तो बंध जाएगा। इसलिए अनासक्त होकर के जीने की जरूरत है और अनासक्त होकर के कर्म करने की जरूरत है। बच्चे को पालो अनासक्त होकर, मोह करके नहीं। पति पत्नी का व्यवहार हो अनासक्त होकर, विवेक पूर्वक, मोह करके नहीं। जितना मोह में फंसोगे उतना आपस में राग द्वेष करोगे। पति पत्नी जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उसमें कारण यही है। अब थोड़ा मोड़ा लड़ना झगड़ना तो कहते हैं पति पत्नी में कहा कोई ना हो तो आनंद नहीं आता है। बीच बीच में कहा कोई हो जाए तो कहते हैं ये जीवन का रस है। लेकिन वो कहा कोई मतलब विनोद मात्र हो, और कहीं राग द्वेष हो, और अगर पत्नी को देखे और पति को बुखार चढ़ गया और पति को देख करके पत्नी झुलस गई, तब ये बहुत बुरा है। विनोद मात्र के लिए कहीं को ठीक है, ज्यादा नहीं। विषाक्त वातावरण न बने। और वो तभी होगा जब आप पत्नी से ज्यादा चाहेंगे सेवा, जरूर विषाक्त होगा। पत्नी पति से ज्यादा चाहेगी, विषाक्त होगा। लड़के से, पिता से, किसी से आप शिष्य से, गुरु से ज्यादा स्वार्थ चाहेंगे तो विषाक्त वातावरण बनेगा। चाहना ही विषाक्त वातावरण निर्मित करती है। कर्म न करो चल नहीं सकता है, और कर्म करो लिप्त होकर के तो बंध जाओगे। इसलिए अनासक्त होकर के कर्म करो और जीवन भर कर्म करो। ऋषि कहते हैं कि तुम जीवन भर कर्म करो, मुफ्त में बैठ करके खाने की चेष्टा न करो। मुफ्त में खाने वाले को ऋषि बहुत खराब कहते हैं। मोघ, ऋग्वेद का एक मंत्र है, मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता। मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम बद इत सतस्य नार्जमणम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। मोघ मन्नम, मोघ नाम व्यर्थ, अन्नम भोजन, मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता, विंदते नाम भोग करना, खाना, अप्रचेता नाम असावधान। मुफ्त में बैठ करके जो खाता है बिल्कुल असावधान आदमी। जो कोई काम नहीं करता मुफ्त में बैठ करके खाना चाहता है बिल्कुल असावधान है। मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता, ते नाम भोग करना, खाना, अप्रचेता नाम असावधान। मुफ्त में बैठ करके जो खाता है बिल्कुल असावधान आदमी। जो कोई काम नहीं करता मुफ्त में बैठ करके खाना चाहता है बिल्कुल असावधान है। मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम बद इत सतस्य। मैं सत्य कहता हूं, वो अपना बध कर रहा है, अब अपना हनन कर रहा है। जो मुफ्त में बैठ करके खाता है, बिना काम धाम किए खाता है। अब ये नहीं कि घर का बूढ़ा है बेचारा, अब कर तो दिया, 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है तो सरकार पेंशन देती है। अब घर का बूढ़ा बैठ करके खाता तो समझे अपराध करता है, ठीक नहीं। जो असमर्थ है, बूढ़ा है, कोई बात नहीं, बैठ करके खाए, लेकिन उसको भी कुछ कर लेना चाहिए। बूढ़ा भी अगर कहीं बच्चे को पुचकार ले तो उसकी बहुएं खुश हो जाएंगी। और दरवाजा अगर साफ नहीं, थोड़ा बुहार दे, क्या इज्जत घट जाएगी, तो लड़का खुश हो जाएगा। इज्जत घट जाएगी तो लड़का खुश हो जाएगा। इसलिए जितना बन सके कुछ बूढ़ों को भी करना चाहिए, निठल्ला न रहना चाहिए। लेकिन अब करने की समर्थ न हो तो न करे तो कोई हर्ज नहीं, वो अपराधी नहीं। मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम बद इत सतस्य। ऋषि कहते मैं सत्य कहता हूं, वो अपना बद कर रहा है अगर मुफ्त में खा रहा है तो। नार्जमणम पुष्यत नो सखायम। जो श्रेष्ठों को नहीं खिलाता है
पूज्यों को नहीं खिलाता है और सखायम मित्रों को नहीं खिलाता है, सुजनों को नहीं खिलाता है, तो केवलाघो भवति केवलादि। केवलादि केवल अपना ही पेट भरता है तो केवलाघो भवति, वो महापापी है, केवल पापी है। तो इसमें सब बातें आ गई। एक तो बैठ करके न खाओ, और दूसरी बात जिसको खिलाना चाहिए उनको खिलाओ। आर्यमणम यानी आर्य पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुषों, विद्वान पुरुषों, त्यागियों, सदाचारियों, पूज्यों का सत्कार करो, उनको खिलाओ पिलाओ। और मित्रों को, स्वजनों को, जिनकी जिम्मेदारी उनको खिलाओ पिलाओ। ये नहीं तुम ही बैठ करके खा लो और उनको उन पर ध्यान न दो। तो कर्म करते हुए जीना और अनासक्त होकर के कर्म करते हुए जीना, यही चारा है कि हम सुख से जी सके। कर्म न करें तो खाएंगे क्या, ये जीवन कैसे चलेगा? और कर्म करें, आसक्त होकर के करें तो बध जाएंगे। इसलिए एक ही चारा है कि कर्म करें लेकिन आसक्त न हो, व्यवहार करें लेकिन कहीं मोह न करें। अब आप बाल बच्चे छोड़ के कहां जाएंगे? हम देखो छोड़ दिए, फिर यहां बाल बच्चे हो गए। आप लोग बाल बच्चे गिन सकते, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम कितना गिने? तो कहीं भी जाओ हो जाता है, समाज बन जाता है। आप परिवार कहते हैं, हम समाज कहते हैं। आप घर कहते हैं, हम मंदिर कहते हैं, लेकिन चीज तो आ जाती है। इसलिए अनासक्त होकर के जीना ही मोक्ष का साधन है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। असुर्या नाम तेलोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेताविगच्छन्ति एके चात्महनो जना। ऋषि कहते हैं कि जो लोग आत्महत्यारे हैं, आत्महन है। आत्महत्यारे का यहां मतलब है कि फांसी लगा करके मर जाने वाला नहीं। आत्महन उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा का उद्धार न करे। गोस्वामी जी ने कहा है, आत्महन गति जाय जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए सो कृतनंदक मंद मति आत्महन गति जाय। ऐसा उत्तम मानव चोला को पा करके जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता है वो आत्महत्यारा है, आत्मा का हनन करने वाला है। जो भक्ति के पथ में नहीं लगता, ज्ञान के पथ में नहीं लगता, परमार्थ के पथ में नहीं लगता, जीवन के उद्धार में नहीं लगता, वो आत्म हनन करने वाला है। केवल कमाता है, खाता है, विषयों के भोगों में पड़ा रहता है, मोह माया में हरदम उलझा रहता है, वो आत्मा का हनन करता है। तो ऐसी जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, ऋषि कहते हैं वे घोर अंधकार में जाकर के डूबते हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुर नाम का एक लोक है जो घोर अंधकार से ढका हुआ है, उसमें जाकर के डूबते हैं। वो कोई लोक नहीं है बाहर। ये जो हमारी तामसी वृत्ति है यही असुर लोक है। जो दुनियादारी में हरदम डूबा रहेगा उसका मन कहां रहेगा? सुबह से उठ करके स्वाद का चिंतन, क्रोध का चिंतन, काम का चिंतन, मोह का चिंतन, वैर का चिंतन, देह का चिंतन, पत्नी बच्चे का चिंतन, जमीन मकान का, यही सब चिंतन होता रहेगा। आत्मा परमात्मा का चिंतन नहीं होगा उसके मन में। शील, क्षमा, करुणा, प्रेम, सद्व्यवहार का चिंतन नहीं होगा। ज्ञान, भक्ति, वैराग का चिंतन नहीं होगा। और काम, क्रोध, लोभ, मोह का चिंतन होगा। तो जो घोर अंधकार से आच्छादित है लोक, वह लोक हमारा मन है। और प्रकाश से उद्घाटित है वह लोक भी हमारा मन है। जब परमार्थ परायण हमारा मन होगा तो अंदर में प्रकाश होगा। परमार्थ परायण नहीं है तो अंदर में अंधकार होगा। इसलिए हम आत्म हनन न करें। सबको देखना चाहिए कि हम आत्म हनन तो नहीं कर रहे हैं। अगर केवल हम लिपटे हैं सांसारिकता में तो आत्म हनन कर रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं। अपनी आत्मा के उद्धार की चेष्टा हमें करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो एक खोल है और इसमें मैं तत्व निवास करता है।
वही आत्मा है और वो अमर है। शरीर मिटेगा, वो न मिटेगा, और वो जैसे करेगा वैसे भरेगा। अगर आज उसने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो वो आत्महनन किया, अपने आप को डुबाया। इसलिए हम आत्महत्यारे न बने। ऋषि कहते हैं, यस्त सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतानि चात्मानं ततो न विजगुप्सते। जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, वो किसी की निंदा नहीं करता। कितनी ऊंची बात है। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतानि चात्मानं ततो न विजगुप्सते। अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में जो देखता है वो किसी की निंदा नहीं करता है। विजगुप्सते का अर्थ होता निंदा करना, और इसका अर्थ गोपनीय छिपाना भी होता है। आज शंकराचार्य ने अपने भाष्य में तो यही किया है। वो रक्षा नहीं करता है। जो जान लिया कि मेरी आत्मा सब में है, सबकी आत्मा मेरे में है, तो अपनी रक्षा करने के चक्कर छोड़ देता है। वो निश्चिंत हो जाता है, मैं तो अमर हूं। लेकिन जुगुप्सा का खास अर्थ है निंदा। वो किसी की निंदा नहीं करता। दोनों अर्थ ठीक है। जो सामान्य अर्थ है वो यही है, निंदा नहीं करता है। और वह एक आरोपित अर्थ है मूल्यवान वो भी। तो सबको अपने में और अपने को सब में देखना क्या है? ये भावनात्मक कथन है। जितने हमारे प्रीतम नगर कॉलोनी के लोग हैं सब एक हैं, ये भावनात्मक कथन है। सब एक तो नहीं, अलग अलग है। जम करके एक में थाक थोड़े हो गए। सबके अलग अलग कर्म हैं, संस्कार हैं, फल भोग हैं। एक कैसे? भावना एक है। तो ये समझे कि जो सबके अंदर में बैठा है वो मेरा ही सजाती है, और मेरे में जो है वो आप सबकी सजाती है। जो मैं हूं वही आप है, जो आप है वही मैं हूं। ये भाव से जो देखता है वो किसकी निंदा करेगा? ये भाव तो कहने और सुनने में बड़ा सरल है। हम कह दिए झट दे, आप सुन लिए। इसका अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठें और 5 मिनट तक केवल अभ्यास करें, और ऐसी कल्पना करें कि मेरे अंदर से एक फव्वारा प्रेम का निकलता है और पूरे संसार के प्राणियों को वो तरबतर कर रहा है। मेरे हृदय का प्रेम सब में व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार की कल्पना करें, देखें कितना मन मधुर होगा। और हमारा मन विषाक्त है, विषैला है। इसलिए हमें सर्वत्र कटुता दिखती है। हमारा मन विषैला न हो तो हमारे अंदर में अमृत की धारा बहे। ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान, ईसाई यहूदी, वैष्णव कबीरपंथी, वेदांती आर्य समाजी, ये सब सरणियां हैं, संप्रदाय है, पंथ है। अपने अपने कुछ नियम है। इन लोगों को लेकर के वास्तविकता में कोई अंतर नहीं। आजकल ये ज्यादा प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग असुरक्षित हैं, संगठित हो। ये पागलपन ऐसा सवार होता जा रहा है सभी वर्गों में कि एक दूसरे से युद्ध करने के लिए गोली बंदूक लेके सामने आ रहे हैं। हम और आप एक ही हैं। ये इसको आज खत्म किया जा रहा है। ये बंद करो। हम एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये देश को तोड़ करके रख देगा। ये हमें समझना चाहिए। हम बिल्कुल असुरक्षित नहीं हैं।
देखो ऋषि क्या कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतान आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतानि चात्मानम ततो न विजगुप्सते। जो ये देखता है कि मेरी आत्मा सब में और सबकी आत्मा मेरे में, वो किसकी निंदा करेगा। मेरी आत्मा हिंदुओं में खाली मुसलमानों में नहीं है, क्या ये भी बात है। कोई मियां कहे मेरी आत्मा केवल मुसलमानों में हिंदुओं में नहीं है, तो क्या मियां समझते हैं। इसी प्रकार आर्य समाजी, कबीरपंथी, वैष्णव, बौद्ध, जैन एक हैं अपनी आत्मा को अपने पंथ वालों में, तो क्या वो समझते हैं। ऋषि तो ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो सब में कहते हैं। हम अपने को सब में देखें और सबको अपने में देखें, हमारे सब सजाती। इसी भावना का प्रचार सदगुरु कबीर ने बहुत जोर तोड़ से किया। उपनिषद से मिलाया जाए तो कबीर साहब के विचार काफी मिलते हैं, और इन्हीं विचारों की आवश्यकता है। घर में 4 लोग आप रहते हैं और 2 से प्रेम करें, 2 से बैर करें, आपका घट कुछ दिन में टूट जाएगा। आपके देश में जितने लोग रहते हैं उनमें कुछ में तो प्रेम करें, कुछ से बैर का बीज बोएं, देश आपका टूट करके रहेगा। और जो क्षुद्र स्वार्थ वाले हैं वे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका भयंकर परिणाम इतना होगा कि रोते नहीं सिराएगा। इसलिए प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, हर स्तर पर प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। ऋषि कहते हैं जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मयो अभूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यति। जिसने समझ लिया, जो समझ लिया कि मेरी आत्मा सबकी आत्मा हो गई, उस सब में अपने को और अपने को सब में देख लिया, का मोह का शोक, उसको मोह कहा और शोक कहा और भय कहा। इसको हम देखना शुरू करें तब काम बनेगा। केवल ये प्रवचन का विषय न समझें, श्रवण का विषय न समझे, प्रयोग का विषय समझे। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर उसका अभ्यास कराया जाता है। जहां लोहार बैठा होता है और अच्छे डिप्टी और कलेक्टर और कमिश्नर के लड़के वहां जाते हैं और लोहा गलाते हैं और सर से पकड़ते हैं और कूटते हैं। वो सब अगर करेंगे इनके ना, तो कागज में पढ़ने से क्या होगा। डॉक्टर कागज में पढ़ ले और प्रयोग न करें तो क्या होगा। ऐसे हम लोग ज्ञान की बातें पढ़ लें, कह लें, सुन लें और प्रयोग न करें, जीवन में मधुरता न आए, प्रेम की गंगा न बहे, तो ये प्रवचन से क्या होगा। प्रवचन का उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि जो जिसकी आत्मा सबकी आत्मा हो गई, जो ये मान लिया कि सब मेरे सजाती हैं, सब तेरे तू सबन का काको जाने रिसाए, घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। साहब कहते हैं कि मैं किसको चोट पहुंचाऊं, जहां देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। सहृदयम सो मनुष्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अविहर्यत वत्सम जात मेवाघ नया। ये भी वेद का मंत्र है। ऋषि कहते हैं कि अपने मन को कैसा बनाना चाहिए, कोमल बनाना चाहिए, द्वेष रहित बनाना चाहिए, और एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना चाहिए, जैसे नवजात बछड़े से उसकी मां गाय करती है। अन्यो अन्यम अविहर्यत वत्सम जात मेवाघ नया। अग्नया, अग्नया नाम जिसको मारना नहीं चाहिए। गाय के लिए अघना शब्द का प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। गाय लोग पहले मारते थे तो उसको बंद किया गया, कहा भाई अग्नया है, नहीं मारना चाहिए। तो गाय का नाम ही रूढ़ हो गया अग्नया, नहीं मारने योग्य। वत्सम जात में वाघनया,
गाय जैसे अपने नवजात बछड़े को प्यार देती है, वैसे अन्यम अभिहर्यत, हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। कितना ऊंचा विचार है। और इसमें कोई भेद नहीं, आर्ज से करें अनार्ज से न करें, ऐसा ऋषि ने नहीं कहा। आवाज की भाषा में ही समझ लो, हिंदू से करें मुसलमान से न करें, शैव से करें शाक्त से न करें, कबीरपंथी से करें वैष्णव से न करें, ये नहीं। और भारतीय परंपरा तो यही नहीं कि मनुष्य करें और बगैर मनुष्य न करें। भारतीय परंपरा तो यह है कि कुंजर कीरी सबके साथ करुणा का व्यवहार। भारतीय परंपरा के अतिरिक्त परंपराओं में तो कितनी परंपरा ऐसी भी हैं कि अन्य प्राणी मारने खाने बने, मारते खाते तो यहां के भी लोग भी हैं, सब जगह है। लेकिन भारतीय परंपरा के शास्त्रों में लिखा गया है कि जीव मात्र को वह तत्व समझो और किसी प्राणी को तकलीफ देने की चेष्टा न करो। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूयुते तमो या वो विद्यामृता। ऋषि कहते हैं कि जो अविद्या में लीन है वह घोर अंधकार में डूबे हैं, और जो विद्या में डूबे हैं वह और घोर अंधकार में डूबे। यहां कबीरी भाषा बोल रहे हैं ऋषि। कबीरी भाषा जगह जगह है। अभी और समय से आएगा कबीरी भाषा उपनिषद में, आप लोग सुनेंगे। क्या पूछना, कबीरी भाषा का मतलब है क्रांतिकारी भाषा। सत्य जैसे है वैसे कह देना, एक कबीरी भाषा है। तो ऋषि कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी केवल विषय भोगों में डूबे हैं, वे घोर अंधकार में डूबे हैं। लेकिन ततो भूयु ते तमो या वो विद्यामृता, ततो उनसे भूयु, भूय नाम बहुत, यू नाम समान, यानी मानो बहुत ज्यादा डूबे हैं, जो विद्या में लीन है, विद्या में आ सकते हैं। शास्त्र का अहंकार है, आत्मा परमात्मा की व्याख्या बड़ी सूक्ष्मता से करते हैं। अपने दोषों को ढकने का उनको तरीका खूब रहता है। प्रवक्ताओं को कहें कि मेरी आत्मा तो निर्लेप है, कुछ छू नहीं जाता है, इंद्रियां भोग करती, मैं थोड़े करता हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। वाह, तो दूसरे को भी क्यों उपदेश करते हो? क्योंकि वे अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं। अज्ञानी, अगर अज्ञानी की इंद्रियों से कुकर्म होता है तो उसको पाप नहीं लगता है, उसके निंदकों को लगता है। और ज्ञानी के इंद्रियों से पुण्य होता है तो उसके भक्तों को लगता है। ये भक्तों को वर्गलाने और निंदकों को धमकाने के लिए ये सब षड्यंत्र है। ज्ञानी पाप करेगा तो उसको फल लगेगा, पुण्य करेगा उसको लगेगा। भक्त लोग सेवा करते हैं तो सेवा का फल अच्छा होगा, निंदक निंदा करते हैं उनको बुरा फल होगा। लेकिन ज्ञानी कोई कुकर्म करे तो उसके निंदकों को लगे। ज्ञानी मतलब क्या है? खाली बौद्धिक ज्ञान है। तो ऋषि कहते हैं कि जो ज्ञान बघारते हैं, अवाचरण नहीं है, वो तो और घोर अंधकार में डूबे हैं। जो दुनियादारी स्त्री बच्चे माया मोह में डूबे हैं, वह तो कभी जब ज्ञान हो जाएगा तो उचाट हो जाएगा और उनको वैराग भी लग सकता है। और जो ज्ञान के प्रमाद में है, अवाचरण नहीं है, बौद्धिक ज्ञान में डूबे हैं, वे कभी चेत नहीं सकते। वो पंडित और मसालची दोनों सूझे ना आए, ये साहब ने कहा है। मसालची जब दिखाता है तो दूसरा तो देखता है लेकिन उसको नहीं दिखा, क्योंकि आंख के सामने रहता है, वो एकदम अंधकार लगता है। तैसे पंडित का अर्थ ये नहीं कि तिवारी पाड़े ही पंडित। जो कोई बहुत जानकार हो, विद्वान हो, अवाचरण न करे तो उसको भी नहीं सोचता है। एक दाहिना पैर हम बहुत आगे कर ले, बाएं पैर बहुत पीछे कर ले, बहुत तान करके कर ले, तो आप देखेंगे कि न आप खड़े हो पाएंगे न बैठ पाएंगे, गिर पड़ेंगे। तो जानकारी का कदम तो बहुत आगे हो गया, अवाचरण का कदम बहुत पीछे, तो फिसलना है न, फिसलना के सिवा और क्या है। तो ऋषि कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति अविद्यामुपास्ते ततो भूयुते तमो याव विद्यामृता।
हृणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्तम पूषन्न पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरणमयन पात्रेण, हिरणमय, हिरण नाम सोना, मैं नाम समान, सोने के समान चमकते हुए पात्र, पात्रेण चमकते हुए पात्र से, सत्यस्यापिहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। कितना अलंकारिक भाषा में वर्णन है। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, सोने के समान चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका है। यानी दुनिया के चमक दमक में सत्य का मुख ढका है। पलटू साहब ने कहा है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हां पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। संतों की खोपड़ी उल्टी होती है, लोग कहते हैं। लोग कहेंगे वाह, जीवन झूठ हो मरना सच है। अरे जीवन सच है, मरना झूठ है। मरना कहां है अभी, जब मरेंगे तब मरेंगे। संत कहते हैं मरने की याद करो, घबराओ ना। मरने की याद करोगे तुम्हारे जीवन में फूल, खुशी के फूल खिलेंगे। अगर हम मृत्यु को लेकर के सोएं जागें, खाएं पिएं चलें फिरें, यानी मृत्यु की स्मृति रखते हुए सारा काम करें, जीवन हमारा आनंद से भरा रहे, भय नाम की चीज खत्म हो जाएगी और हम अनासक्त हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत प्यारी चीज है उसी से हम भागते, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी पुस्तक एक वैराग संजीवनी है, जो मैंने अपने 22 और 24 वर्ष की उम्र में लिखा था। शुरू में 20 वर्ष उम्र बीता था तब निकला था, उसके बाद 22 से 24 के अंदर में उसको लिखा था। और उसमें मेरा एक छंद है, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। अरे प्यारी मौत मेरे सामने तो आया करे। ये शायद 40 पंक्तियों की होगी, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा छंद है। और भी बीच बीच में ऐसे हैं छंद जो इसको याद दिलाए हैं। और मैं इतने दिनों से याद कर रहा हूं मौत को, लेकिन अभी शरीर नहीं मरा। इसलिए डरो कोई मत, मौत की याद करोगे तो कोई झट से मर जाएगा, और मौत की याद न करे तो बैठा रहेगा। मौत की याद करने से अनासक्ति होती है, निर्भयता होती है, प्रसन्नता आती है, और आदमी सब समय सुखी रहता है। तो ऋषि कहते हैं चमक दमक में तुम्हारा सत्य ढका हुआ है। चमक दमक क्षणिक है, सौंदर्य क्या है? एक व्यामोह, सौंदर्य एक पागलपन, सौंदर्य बहुत थोड़े समय के लिए। तो हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्तम पूषण पाविरणु, तत्तम उसे तुम, पूषण अपोषण चाहने वाले साधक, अपाविरणु हटा दे, उस बर्तन को हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए हटा दे। सत्य तेरा आत्मस्वरूप है और उसको समझना, उसमें स्थित होना ही धर्म है। और वह चमक दमक से ढका हुआ है, देहाभिमान से ढका हुआ है। दुनिया की उपलब्धियों को हम सच्ची उपलब्धि मानते हैं। साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुमारी बोधबिल ने इस पर रीच करके लिखा है। कुमारी बोधबिल पश्चिमी जगत की एक बहुत बड़ी विदुषी है। जब वो चलती तो उसके साथ लोग चलते हैं, सब साधन लेकर के एक एक शब्द टांकते रहते हैं। कवि साहब पर उसने बड़ा काम किया है। तो कुमारी बोधबिल अभी बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं और कोई बूढ़ी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने इसमें कहा है, जो कुछ किया उन्होंने इंग्लिश में किया है, और साहब की वाणियों को भी इंग्लिश के छंदों में ही अनुदित किया है, जो बड़ा कठिन काम होता है। तो उन्होंने इंग्लिश में ही इस पर टिप्पणी की है। उसका अभिप्राय है कि भारतीय परंपरा में ही नहीं, पूरे विश्व की परंपरा में इस विषय में ऐसा बेजोड़ वचन शायद किसी ने नहीं कहा। बहुत भाव खो करके रीच के कही है। इसकी व्याख्या में झूठे सुख को सुख कहे, हम लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं। मानत है मनमोद, दुनिया की वस्तुओं में हम खुशी मानते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जगत तो काल का चबैना है।
काल ने कुछ को तो गोद में रखा और कुछ को मुख में डाल लिया। हम चबैना चबाते कैसे करते हैं? कटोरी में गोद में रख लेते हैं, थोड़ा मुख में डालते हैं और फिर गोद में बाकी है। वो एक एक को तो डाल रहा है धीरे धीरे। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुग गई काल हमारी बार। तो ऋषि कहते हैं कि चमक दमक में सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए चमक दमक को हटा दो। अपनी दृष्टि में चमक दमक न रखो, विचार करो। किसी के सौंदर्य को देख करके मोहो मत। सौंदर्य 2-4 वर्षों का है, कुछ उसमें दम नहीं। सारा संजोग, सारी गुदगुदी क्षण में बिखर जाएगी। इसलिए संत अंत ऋषि कहते हैं, वायु अनिलम अमृतम अत इदम भस्मांतम शरीरम कृतौ अस्मर कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। अंत में शरीर भस्म हो जाएगा। वायु प्राणवायु अनिल में विराट वायु में मिल जाएगा और आत्मा उससे अलग हो जाएगी। ये दशा आने वाली है, सबका आएगी, कोई बचेगा नहीं। विद्वान अविद्वान, साधु गृहस्थ, बहुत रागी विरागी, कोई नहीं बचेगा। कोई बहुत राग करे दुनिया में कि मैं तो यहीं रहूंगा, बचेगा नहीं। जाना है और अचानक जाना है। इसलिए ऋषि कहते कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर। जोर डालते हैं, अपने कर्मों का स्मरण करो। तुम जो कर रहे हो उसका ख्याल करो। आज तक जो तुमने किया उसका ख्याल कर, और आज जो कर रहा है उसका ख्याल कर। कर्मों को सुधार। अवंत में एक दिन आएगा, ये प्राणवायु विराट वायु में मिल जाएगा और शरीर भस्म हो जाएगा और ये हंसा उड़ करके चल देगा। वो कैसे वो भजन आया है कि समय का पंछी उड़ते जाए, तो पंछी, ये पंछी तो उड़ जाएगा। हंस, भारतीय भाषा में तो हंस आत्मा को कहा गया है और कबीर साहब ने तो सर्वाधिक कहा है। अपनी केवल बीजक में बहुत कहा है, अपनी वाणियों में खूब कहा है। हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए। ये हंस इसमें बटाऊ के रूप में, हंस बटाऊ माए, जैसे बटोही हो, कहीं आके टिक गया हो चल दे, तैसे हम लोग प्रीतम नगर में आके टिक गए हैं और चल देना है। तो ऋषि अंतिम बात याद कराते हैं, वायु अनिलम अमृतम अतिदम भस्मांतम शरीरम कृतौ अस्मर कृतम अस्मर कृतौ अस्मर कृतम अस्मर। शरीर भस्म हो जाएगा, प्राणवायु विराट वायु में मिल जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर भस्म हो जाएगा। यह दिन निरंतर आ रहा है। इसलिए ऐ साधक, अपने कर्मों का स्मरण कर। तू अपने कर्मों को सुधार। तेरे से गलत कर्म हो गए हैं तो फिर गलत कर्म न हो, उसके लिए पश्चाताप उतना हो जिससे तू कमर पकड़ करके बैठ न जाए। गलती हो तो इतना पश्चाताप न करना चाहिए कि बस पश्चाताप में मन खराब हो जाए। बस इतने कि वैसी गलती न हो, बहुत पश्चाताप नहीं, गलती दोहराए ना और मन को दबाओ मत। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती, कोई गलती होगी मार रात रोना, मार वहीं गलना, तो इससे तो आत्मा कुचल जाती है। गलती हुई और फिर उसको दोहराना नहीं है और आगे गलती नहीं करना है और प्रसन्न होकर के साधना में चलना है। इस प्रकार ऋषि अंतिम ये छाप देते हैं